हेलो स्टूडेंट्स। ऐसा है कि कल मतलब लास्ट वीडियो में हम लोग क्या किए हुए थे। हम लोग लास्ट वीडियो में जो पार्टनरशिप फॉर्म्स, ठीक है, फंडामेंटल्स थे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, उसका हमने एक फॉर्मेट कंप्लीट किया था। उस फॉर्मेट का क्या नाम था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद आ गया होगा। मैंने क्या बताया था? डेबिट साइड में वहां पे 6 आइटम्स लिखे होंगे और क्रेडिट साइड पे 3 आइटम लिखे होंगे। अब मैं उसका प्रैक्टिकल जो है आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बताने वाला हूं और सबसे पहले ये भी बता देता हूं कि मैं कौन सा बुक यूज करूंगा। देखो, क्लास 12th अकाउंटेंसी के सीबीएसई जो बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम बुक जो बुक हम प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी की बुक है। लेकिन आपको मालूम होगा कि काफी ज्यादा स्कूल्स में कौन सी बुक यूज की जाती है? टीएस ग्रेवाल, जो सुल्तान चंद पब्लिकेशन की है। तो वही बुक में सेम बुक यूज कर रहा हूं। देखो, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, नया एडिशन है 2020 एडिशन। तो मैं आपको बता देता हूं, इसलिए क्लियर कर रहा हूं, जब आपके पास ये बुक होगी तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन अपने सामने ओपन कर पाएंगे और वो सॉल्व आउट कर पाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप मैं ये चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे आप, मैंने कल बताया था, हार्ड वे पे नहीं स्मार्ट वे पे समझते हुए हमको सॉल्व आउट करना है। फॉर्मेट मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आपका जो फॉर्मेट होगा वो याद हो गया होगा। तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप पूरा अपना ध्यान जो है बोर्ड की तरफ रखना। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन के टाइम पे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि क्या होता है, देखो कभी-कभी ये चीजें मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं। अभी पहले ये जो बात है, बात ऐसा है कि कुछ लोग हम में से क्या होता है, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम आ गया उस पर्टिकुलर, हमने तो सारा का सारा चीज बनाया था। लेकिन रीजन क्या होता है, एज अ एग्जामिनर अगर हम कोई पेपर चेकआउट करते हैं, जब मैं कोई पेपर अगर चेकआउट करूं तो मैं ये देखता हूं कि आपने उनमें क्या क्या चीजों को लिखा हुआ है, तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए भी आप यहां पे देखोगे, सीखोगे। और देखो क्या है, मैं जो क्वेश्चन अभी लेके आया हुआ हूं, मैंने फिर बताया, बुक है टीएस ग्रेवाल, ठीक है, एडिशन 2021, चैप्टर नंबर अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका क्वेश्चन नंबर 14। देखो, मैं आपको 2 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करूंगा। मैं पहले लेके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैंने यहां पे पार्ट बना लिया। देखो, सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्किंग नोट। देखो, आप स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हो। वर्किंग नोट का मतलब कोई बहुत हार्ड नहीं होता। वर्किंग नोट का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको सॉल्यूशन में जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, उन पॉइंट्स को आप यहां हम नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ था, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, ठीक है। ये अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, एक्स वाई और जेड है ये 2:1 मींस 2:1। अब देखो, ये 2:1 का मतलब क्या होता है, 2 + 2 कितने होते हैं बेटा, 4 + 1 कितने होते हैं, 5। तो सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। मतलब क्या बना, 2/5 2/5 एंड 1/5। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर x 5 लाख, y 5 लाख एंड z 2,50,000। अब यहाँ आगे को क्या बता रहा है, इनके कैपिटल्स को बता रहा है। तो देखो, ये यहां मैंने लिख दिया कैपिटल, x का कैपिटल कितना, 5 लाख, ठीक है, y का कैपिटल भी कितना है, 5 लाख, ठीक है, और z का कैपिटल कितना है, 2.5 है। तो ये चीजें देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे देखो, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। देखो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चार्ज हो रहा है, 5% पर एनम। तो 5% पर एनम बोलने का मतलब कि पूरे साल भर का इनका जो इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे वो 5% पर एनम हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। द पार्टनरशिप भी प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, z इज टू बी अलाउड अ सैलरी 2,000 पर मंथ। देखो, यहां साफ-साफ बताया है सैलरी किसको अलाउ होगा, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, z को। कितनी सैलरी अलाउ होगी इसको, 2,000 पर मंथ, मतलब एक महीने का कितना सैलरी, 2,000। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वो पूरे ईयर का बनता है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 4,000 उसका सैलरी टोटल कैलकुलेट होके आएगा। अभी देखो आगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग z सैलरी was 4 लाख रुपीस। देखो बेटा, नीचे एक सबसे अच्छी चीज क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट। मैंने कल ही बताया हुआ था, नेट प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट होके आता है, नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होके आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, यहां क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग z सैलरी। देखो, यहां लिखा हुआ था आफ्टर डेबिटिंग z
सैलरी। देखो आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी। अब इसका मतलब क्या है ये भी बात हम ध्यान से सुन लेते हैं। देखो हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है क्लास 10 तक, तो मैथ्स हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग क्लास 11 12 में भी क्या करते हैं, मैथ्स साथ में मैथ्स भी चूज करते हो आप लोग। तो देखो क्या होता है यहाँ पे हम जब अकाउंट की बात करते हैं तो दो कॉमन चीजें हमको हमेशा दिखाई पड़ेंगी, क्या क्या, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो बेटा जैसे मैथ्स में किस चीज से, मैथ्स की शुरुआत कहां से होती है, प्लस माइनस से, वैसे ही अकाउंट भी कहां से शुरू होता है, क्योंकि बिजनेस जो है, अकाउंट्स का मतलब बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हमको यहाँ करने होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है, प्लस माइनस ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेबिट का एक्चुअली मतलब होता है माइनस और क्रेडिट का एक्चुअली मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मैं अकाउंट जो है मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि फ्रांसिस्कन लुकस पेसियोली जिन्होंने क्या बनाया हुआ था, अकाउंट्स बनाया हुआ था, जो अकाउंट के फादर है, फादर ऑफ अकाउंट्स है, उन्होंने वो क्या थे, वो एक मैथमेटिशियन थे। तो मैथमेटिशियन थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैथ्स को ही तोड़ मरोड़ के क्या किया, अकाउंट्स को पैदा किया। देखो तो डेबिट का मतलब क्या हुआ माइनस और क्रेडिट का मतलब क्या होता है प्लस। तो पहले ये चीजें समझो। देखो ये हमको और समझना है तो कैसे समझ सकते हैं, नॉर्मली आप सबके पास एटीएम कार्ड होगा, नहीं होगा तो आपके मम्मी पापा कभी ना कभी आपको एटीएम कार्ड देते हैं और ये बोलते हैं कि एक काम करो बेटा, आप किसी एटीएम में चले जाओ, वहां से आप पैसे विड्रॉ करके लेके आ जाओ, या बैंक चले जाओ पैसे डिपॉजिट करके आ जाओ। तो आप देखना जैसे ही हम क्या करते हैं, एटीएम जाके हम पैसे जब क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन में एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर दिस अमाउंट। तो देखो क्या लिख के आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। जब आपने पैसे निकाले तो आपके अकाउंट से पैसे क्या हो गए, कम, इसीलिए क्या बोलता है वो, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब आपके पैसे कम हो गए, मतलब माइनस हो गए। जस्ट अपोजिट जब हम पैसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में या एटीएम में भी आजकल पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो आपके मोबाइल फोन में क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया हुआ है उतने अमाउंट से आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया, मतलब प्लस हो गया। तो वही है यहाँ पे, तो डेबिट का मतलब माइनस याद रखना और क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस होता है। अब ये चीजें हुई, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देखो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन के जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया प्रॉपर। आप देख पा रहे होंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, वर्किंग नोट लिखा मैंने, क्या बताया था कि एक्स वाई और जेड जो है वो तीन पार्टनर हैं, ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1 है, मतलब एक्स जो है वो 2/5 प्रॉफिट रख लेगा, y जो है 2/5 प्रॉफिट रख लेगा और z जो है वो 1/5 प्रॉफिट रख लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ इसको इजी टेक्निक से समझते हैं। तीनों का डिनोमिनेटर देखो क्या दिख रहा है, 5। मतलब अगर फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 5 रुपीस का प्रॉफिट होता है, तो उसमें से 2 रुपए कौन रख लेगा, x, 2 रुपए कौन रख लेगा y, और 1 रुपए कौन रख लेगा, z रख लेगा। तो जो भी अमाउंट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा वो क्या कर लेंगे, उसका 2/5 और 1/5 शेयर कर लेंगे, उतना उनका प्रॉफिट में शेयर बनता है, या लॉस होता है तो उतना लॉस जो है उनको बियर करना पड़ेगा 2/5 और 1/5 में। अब आगे की कहानी में उसने क्या बताया कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए थे, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। तो एक्स ने 5 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, वाई ने 5 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, और जेड ने क्या किया था, 2,50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, मतलब उन्होंने लगाया था। और इसमें यह भी चीज बता दिया कि वो इंटरेस्ट और कैपिटल जो है वो तीनों क्या चाहते हैं, जैसे एक्स ने 5 लाख, वाई ने 5 लाख और जेड ने 2,50,000 इंट्रोड्यूस किया था, बिजनेस में लगाया था, तो तीनों ये चाहते हैं कि उनके कैपिटल के बदले उनको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। कितना इंटरेस्ट चाहते हैं वो, 5% पर एनम, मतलब 5% उनको इंटरेस्ट चाहिए साल भर का, मतलब एक्स को 5 लाख पे 5%, वाई को 5 लाख पे 5% और जेड को 2,50,000 पे 5%। आगे की कहानी में बताया सैलरी किसको पे होता है, सैलरी जो है वो जेड को पे होता है। कितना सैलरी पे होता है जेड को, 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ पूरे साल भर का 2,000 into 12 मतलब 24,000 उसको पूरे साल भर में सैलरी भी मिलेगा। तो सैलरी कहां से मिलता है, सैलरी जो है वो प्रॉफिट से मिलता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया, 4 लाख रुपए प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है, ठीक है, तो वो क्या है, उससे सैलरी पे किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब इस 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग मतलब जेड की सैलरी माइनस हो चुकी, डेबिट हो चुकी मतलब माइनस हो चुकी है। तो नेट प्रॉफिट जो 4 लाख आया है उसमें से पहले ही क्या किया जा चुका है, जेड की सैलरी पे की जा चुकी, मतलब कॉमन सेंस लगाओ, मतलब जेड की सैलरी क्या रही होगी, देखो प्रॉफिट क्या कैलकुलेट हो गया आया 4 लाख और जेड की सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो क्या हुआ रहा होगा, जेड की सैलरी कितनी थी, 24,000। कैसे 24,000 थी, 2,000 पर मंथ इंटू
12 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी कितनी थी 24,000, मतलब हमारा जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट था वो कितना था बेटा 4,24,000 था। तो हम 4,24,000 चाहे तो ये लेंगे, ठीक है, हम चाहे 4 लाख तो वो लेंगे, लेकिन कुछ इसमें क्वेश्चन को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये बात समझ आ गया होगा। तो जब जेड की सैलरी माइनस हुई यहाँ से, तब जाके वो प्रॉफिट क्या बचा बेटा, जब जाके वो प्रॉफिट हमारे पास क्या बचा 4 लाख रुपीस। तो जेड की सैलरी पहले ही पे हो चुकी है। आपको भी मालूम होगा कि अगर किसी को सैलरी पहले ही दिया जा चुका है तो दोबारा उसको सैलरी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। सैलरी तो एक ही बार मिलती बच्चे लोग, ठीक है। अब देखो हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अब ये देखो ये क्या था, वर्किंग नोट का पार्ट था। हम क्या करते हैं, जब पेपर सॉल्व करेंगे, हम अपने एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करते हैं, आप अपने यार सीधी बात है यार बेटा, जब आप अपना प्रॉपर कॉपी में भी नोटबुक में भी जब आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्यूशन करोगे, तो आप ऐसे बनाओ क्वेश्चन। आपको क्या होता है, देखो ये वर्किंग नोट देखते ही पूरे क्वेश्चन हमको समझ आ गए। अब हमको दोबारा बुक देखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो देखो अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो अब हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एप्रो लिखा हुआ है और डॉट कर दिया, मतलब समझ जाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। तो देखो फॉर द ईयर एंडेड जो है, इनका ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2021, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये देखो हमने जैसा हमारा फॉर्मेट था वो फॉर्मेट हम यहाँ पे चुपचाप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड के लिए, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड के लिए, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा कौन सा साइड, डेबिट साइड, ये हो गया हमारा कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमाउंट, ठीक है। ये मैंने रुपीस का सिग्नेचर बना दिया, वो भी अमाउंट बन जाता है। फिर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, फिर से रुपीस का साइन बनाया, मतलब वो अमाउंट बन गया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट। मैंने बोला था फॉर्मेट याद कर डालो बच्चे, प्रैक्टिस याद कर लियोगे तो देखो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपना नेट प्रॉफिट। तो देखो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट हो क्या है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो क्या है 4 लाख रुपीस, ठीक है। अब उसके बाद इसके नीचे क्या लिखा जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या क्या नाम था इनका, एक्स वाई और जेड। क्या किसी को भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा है क्या, नहीं। कट 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 करो यहाँ पे और बाहर क्या लिख दो, डैश कर दो, क्यों, क्योंकि जब मिल ही रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ सबसे पहले क्या आता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। जब नेट प्रॉफिट हो गया तो नेट लॉस कैसे होगा, वो पॉइंट आएगा नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो अब कितने पार्टनर्स, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स का कैपिटल कितना था बेटा 5 लाख, वाई का कैपिटल कितना था बेटा 5 लाख, जेड का कैपिटल कितना था बेटा 2,50,000। और तीनों को क्या मिल रहा है, तीनों को 5% जो है वो क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटू 5% इंटू 5% इंटू 5%। देखो यहाँ में छोटा सा टोटल कर दिया इनके बीच में। 5 लाख का 5% क्या होता है, इसलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो मेरे को पता है कि 10% बोलूंगा तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। 5 लाख का 10% सर 50,000, तो उसको हाफ कर दो। 5 लाख का 5% 25,000। तो देखो 5 लाख का 5% क्या हो जाएगा 25,000। फिर से 5 लाख का 5% क्या हो जाएगा 25,000, ठीक है। और उसके 2,50,000 का 10% कितना होता है 25,000। उसका हाफ क्या हो जाएगा बेटा, उसका हाफ यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे 5% नहीं बेटा 10% ही दिया हुआ था, ये मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ पे जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ था, परसेंटेज दिया हुआ था, वो 10% ही लिखा हुआ था। मैंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया 5% लिख दिया। तो इंटू 10% है, तो इंटू 10%, चलो इजी क्वेश्चन मिल गया तुमको। पहला क्वेश्चन जो था 10%, 10%, 10%, ठीक है। तो देखो 5 लाख का 10% क्या हो जाता है 50,000, 5 लाख का 10% क्या हो जाता है 50,000, और 2,50,000 का 10% 25,000। अब इन तीनों अमाउंट टोटल करो, इनर कॉलम से आउटर कॉलम में शो कर दो 50-50, 1 लाख प्लस 25,000, 1,25,000। ये हमने बाहर शो कर दिया, ये हमारा पहला काम हुआ। अब सेकंड चीज हमको यहाँ क्या लिखना होता है, टू सैलरीज अकाउंट, टू सैलरीज अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। तो जब जेड की सैलरी पहले पे हो चुकी तो क्या यहाँ पे पे करने की जरूरत है क्या, नहीं। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डैश करके छोड़ देंगे। फिर याद होगा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था, टू कमीशन अकाउंट। क्या किसी पार्टनर को इस क्वेश्चन में कमीशन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो इसको भी डैश करके छोड़ दो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था,
टू रिजर्व्स अकाउंट। तो देखो रिजर्व, कोई रिजर्व बनाया गया है क्या? कोई रिजर्व नहीं बनाया गया है, डैश करके छोड़ दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ध्यान से देखो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेकआउट करेगा, उसको ये ऐसे देखने से मालूम हो जाएगा कि आपको आता सारा का सारा फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो समझ जाता है कि आपने मेहनत किया है पढ़ाई में, और इस तरीके से जब आप करते हो तो आपको फॉर्मेट भी ऑटोमेटिक याद हो जाता है। देखो यहाँ तक की चीजें थी, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या किया, नोट डाउन कर लिया। अब देखो हम क्या चेकआउट करते हैं, किधर का टोटल हमारा ज्यादा दिख रहा है। बेटा ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है। तो देखो हमारा 99% केसेस में क्रेडिट साइड का जो टोटल है हमेशा तो क्या होता है बेटा, वो हमको हमेशा जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमारा जो क्रेडिट साइड है उसका जो टोटल है वो क्या दिखाई दे रहा है, 4 लाख रुपीज हमको क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हमारे डेबिट साइड का टोटल सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि अब दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि क्रेडिट साइड का टोटल है 4 लाख, डेबिट साइड का टोटल है 1,25,000। वो डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे, हम 4 लाख में से क्या माइनस करेंगे, 1,25,000 इजीली माइनस करो। 4 लाख पे पहले 1 लाख माइनस करो, कितना बचा, 3 लाख। अब 3 लाख पे 25,000 माइनस करो, कितना बचा, 2,75,000। तो अब हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, 2,75,000। ये किस लिए शो हो रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे एक्चुअली हमको क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट की जगह पे हमको यहाँ पे लिखना है टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्यों करेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, समझ आ जाएगा। अभी तुम ये भी लिखोगे तो चलेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कितना कैलकुलेट हो गया है, 2,75,000। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किनको डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है, मतलब ये डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट है ये। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो प्रॉफिट है वो किनको मिलेगा, एक्स वाई जेड को। कैसे मिलेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या था उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/5 एक्स के लिए, वाई के लिए क्या था, 2,75,000 प्रॉफिट आया इंटू 2/5। जेड के लिए क्या था, 2,75,000 इंटू 1/5। देखो बेटा यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आता है, देखो पता होगा 5 का टेबल रीड करो, देखो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, ठीक है। देखो यहाँ पे हो रहा है 5 5 जा 25, फिर से देखो 25 बचा, 5 5 जा 25, तो 55,000 इंटू 2, 1,10,000 में प्रॉफिट किसका, 2,75,000 में से 1,10,000 प्रॉफिट एक्स का, सिर्फ 1,10,000 प्रॉफिट वाई का। और यहाँ से जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो देखो ये 55,000 आएगा, सब में कैलकुलेट होंगे 5 से कैंसिल करने के बाद, तो 55,000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 55,000। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, एक्स का प्रॉफिट क्या कैलकुलेट हो गया, 1,10,000, वाई का प्रॉफिट क्या कैलकुलेट हो गया, 1,10,000, जेड का प्रॉफिट क्या कैलकुलेट हो गया, 55,000। बन गया क्वेश्चन, कहां टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आपको पूछता है 3-4 नंबर का, तो क्या गलत पूछता है, इतना सा क्वेश्चन आपको दे रहा है और आपको पूछ रहा है, फिर वापस एक बार रिवाइज करेंगे। देखो मैं ये नहीं चाहता एक बार में हो, मेरे को पता है 10 बार करेंगे 10 बार में होगा, लेकिन तब तक करेंगे जब तक सीख नहीं जाते, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन, एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनर है, प्रॉफिट जो है वो 2:1 में शेयर करेंगे, ठीक है। कैपिटल जो है वो 5 लाख 2,50,000 कैपिटल लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% ले लेंगे, सैलरी सिर्फ जेड को मिलेगा 2,000 पर मंथ, और टोटल प्रॉफिट बता दिया था कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो कितना कैलकुलेट होके आया, 4 लाख कैलकुलेट होके आया। अब आगे की कहानी बेटा, उसके अलावा उसमें एक पॉइंट और बता दिया था कि नेट प्रॉफिट 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब आफ्टर डेबिटिंग, डेबिट का मतलब माइनस, मतलब जेड की सैलरी पहले ही माइनस हो चुकी है। तो जब पहले ही माइनस हो चुकी तो दोबारा माइनस करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे जेड की सैलरी शो करनी है, फिर से सुनो मेरी बात, अगर हम यहाँ पे 24,000 जेड की सैलरी शो करेंगे तो इस 4 लाख में भी हमको 24,000 प्लस करके 4,24,000 नोट डाउन करना होगा। तो हमारा जो टोटल है बोथ साइड का वो 4,24,000 आ जाएगा। फिर वहां से हम 1,25,000 और 24,000 1,49,000 माइनस करेंगे तो भी 2,70,000 उनका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, मतलब जो प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है। तो वही चीजें हमने यहाँ पे किया। देखो क्रेडिट साइड में हमने सबसे पहले क्या नोट डाउन किया बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम 4 लाख लेके बना रहे हैं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला था 4 लाख का प्रॉफिट हमने शो कर दिया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स का कोई ड्राइंग ही नहीं था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सवाल ही नहीं उठता, तो वो हमने डैश करके छोड़ दिया। हम आगे वापस हमारे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कैपिटल 5 लाख, वाई का कैपिटल 5 लाख, जेड का कैपिटल 2,50,000
50,000 एट द रेट 10% उनको क्या मिलना था, इंटरेस्ट मिलना था। 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 10% 50,000, 2,50,000 का 10% 25,000। टोटल क्या किए 50-50 और 25,000 1,25,000 आउटर कॉलम में शो किया। टू सैलरीज अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम वहां पे क्रेडिट साइड में 4 लाख ही लेके चल रहे हैं, तो अगर हम वहां 4,24,000 लेके चलते तो यहाँ हम 24,000 नोट डाउन करते। टू कमीशन अकाउंट कोई कमीशन था ही नहीं, डैश कर दिया। टू रिजर्व अकाउंट कोई रिजर्व था ही नहीं, डैश कर दिया। अब हम क्या चेकआउट किए कि हमारे बोथ साइड में से किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। 99% केसेस में हमने पहले ही जान चुका है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आया 4 लाख, हमारे डेबिट साइड का भी टोटल आना चाहिए 4 लाख, बट आया कितना था 1,25,000। तो उस 4 लाख में से हमने 1,25,000 माइनस किया, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट जो था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट वो क्या कैलकुलेट हो गया 2,75,000। ये 2,75,000 क्या हुआ, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रॉफिट को। इन कहा क्या लिखा हमने यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट XYZ 2,75,000 into 2/5 1,10,000 for X, 2,75,000 into 2/5 1,10,000 for Y, 2,75,000 into 1/5 55,000 for Z। तो ये प्रॉफिट जो था इनका कैलकुलेट हो गया, ये इनको क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन सॉल्व आउट, ठीक है, चेक कर लो इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं ये मेरी गारंटी है, मैं ये जरूर प्रॉमिस करूंगा, गारंटी तो नहीं दे सकता हूं बेटा, मुंह से निकल गया, लेकिन मैं आपको जरूर ये चीज बोलूंगा कि जो चीजें अगर मैं बता रहा हूं आप अच्छे से पढ़ोगे तो बाकी के जो बचे हुए ऐसे क्वेश्चन है ना वो आप खुद ब खुद बना लोगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करते हैं, ओके। तो अब देखो हमारा जो अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं क्या ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15, सेम बुक टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, इसका ये मतलब नहीं बेटा कि अगर आपके पास पुराने बुक हैं टीएस ग्रेवाल के 2020 19 तो उसमें आपको बुक नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या होता है आपका एडिशन नया है, आपको लगता है आप कैपेबल हो, नई बुक ले सकते हो, नई बुक लो, नहीं ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी बुक में भी आपको क्या होना चाहिए, पैटर्न सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन का, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, सारी चीजें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मालूम होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन क्या है कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा क्या बोला हुआ है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे जैसा हमने पहले किया था। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे बताया दो पार्टनर है, क्या क्या नाम था, एक का नाम था एक्स और एक का नाम था वाई। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, मतलब इनका प्रॉफिट क्या है शेयरिंग का 3:2। 3 and 2 कितने होते हैं बेटा 5, तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3/5 and 2/5 आगे आ जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। अब इनके लिए बताया हुआ है कि इनका जो कैपिटल है वो कैपिटल कितना है बेटा 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, ये मैंने लिख दिया 8 लाख रुपीस, और ये इसके लिए था कितना वाई के लिए 6 लाख रुपीस कैपिटल। आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंट में मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, ये दोनों को मिलेगा, याद रखना, इसको भी सेम, x को 5% पर एनम और y को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर को सेम परसेंटेज से मिलता है, ओके। अब देखो आगे आगे क्या बोल रहा है, आगे की कहानी में ये है कि y is to be allowed an annual salary of 60,000। देखो अब यहाँ पे सैलरी जो है वो क्या हो रहा है, सैलरी ये मैंने ब्रैकेट में लिख इसका नाम लिख दिया y का, तो x के नाम पे मैं यहाँ पे डैश कर रहा हूँ, और y को क्या मिल रहा है 60,000 पर एनम। पर एनम मतलब यहाँ पे पूरे एक साल की सैलरी दे दी है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 12 कब करेंगे जब पर मंथ बोलेगा, ओके। आगे देखो आगे क्या बोला हुआ है, which has not been withdrawn, which has not been withdrawn, बेटा कोई नहीं, ये सब लाइन जो होते हैं ना एक्चुअली ये आपको घुमाने के लिए दिया जाता है। which has not been withdrawn बोलने का मतलब कि वाई ने अपनी सैलरी विड्रॉ नहीं किया है, अभी नहीं किया है, जरूरत पड़ेगा तो करेगा ना, तो पहले ही कर लो उस चीज को, भाई पैसा लेना है उसको, मतलब वो आज नहीं कल ले लेगा, तो वो आपको सैलरी उसको पे करना है, तो आपको वो शो करना पड़ेगा जब आप अपना फाइनल अकाउंट जो है फाइनेंशियल ईयर एंड में बनाते हो, तो आपको वो शो करना ही पड़ेगा। तो देखो तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर बोल रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी 2,40,000। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,40,000, और इसके साथ में देखो बेटा ब्रैकेट में मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसकी कहानी क्या बोला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग सैलरी। देखो यहाँ क्या बोला शॉर्टकट में, बिफोर चार्जिंग, ठीक है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे, देखो आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो देखो बिफोर और आफ्टर की कहानी अब ये सबको पता है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर की कहानी तो सब जान रहे हो कि बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है, ठीक है। देखो अब बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट कितना था, 2,40,000 रुपए था, 2,40,000। फिर क्या बोला, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब बिफोर चार्जिंग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, लेकिन वाई का सैलरी चार्ज हो गया। मतलब यहाँ पे क्या समझना है, जब आपको ऐसे बोलेगा बिफोर चार्जिंग, मतलब अभी तक वो चार्ज नहीं हुआ है, मतलब हमको उसको चार्ज करना है, लिखना है हमारे अकाउंट में, ठीक है। जब वो क्या बोल देगा आफ्टर, आफ्टर का मतलब वो चार्ज हो गया है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो हमको उसको अपने अकाउंट में नहीं शो करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आगे देखो क्या बोला हुआ है, आगे एक और चीज बोला हुआ है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अ प्रोविजन ऑफ 5%। देखो जो रिजर्व है उसको फंड और प्रोविजन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोविजन कितना बोला हुआ है बेटा, प्रोविजन के बारे में बोला हुआ है अ प्रोविजन ऑफ 5%, प्रोविजन ऑफ 5%, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, on provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager। देखो provision of 5% on net profit। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, प्रोविजन जो है वो किस पे हमको क्रिएट करना है, नेट प्रॉफिट पे। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से बताओ, ये क्वेश्चन अगर तुमने समझा है तो, कि प्रोविजन किस पे क्रिएट करना है, नेट प्रॉफिट पे। हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, 2,40,000। कब, देखो हमारा नेट प्रॉफिट क्या था, यहां पे शो हो रहा था हमारा नेट प्रॉफिट 2,40,000। बट मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट क्या था, तो बेटा हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट था 2,40,000 प्लस 60,000 मतलब 3 लाख। क्यों 3 लाख था, क्योंकि इस 2,40,000 में से किस चीज को माइनस किया गया था, वाई की सैलरी को। कितनी सैलरी माइनस की गई थी, 60,000। तो जब आप नेट प्रॉफिट में 60,000 प्लस करोगे तो वो टोटल एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना था, 3 लाख था, ठीक है। उस 3 लाख में से पहले क्या कर दिया गया, 60,000 वाई को सैलरी पे किया गया और बचा हुआ 2,40,000 से बोला गया क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट 3 लाख है, तो हम प्रोविजन किस पे बनाएंगे, हमेशा हमारे एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे। 3 लाख पे हमको क्या करना होगा, प्रोविजन क्रिएट करना होगा। ये बात समझ आ गया होगा सबको। तो देखो अभी क्वेश्चन में आ जाओ इजीली, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अब थोड़ा शॉर्टकट तरीका में मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब वही हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर वही चीज है, P&L एप्रो के बाद मैंने डॉट किया, मतलब एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, देखो फॉर्मेट में हम आ जाते हैं। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये मैंने यहाँ पे मेंटेन किया पर्टिकुलर, और ये मेरा हो गया अमाउंट। यहाँ पे मैंने फिर से वही चीजें लिखी, पर्टिकुलर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अमाउंट। आपको पता है ये कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, वेरी गुड। ये कौन सा साइड, डेबिट साइड, ये भी बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पर्टिकुलर, फिर हम यहाँ क्या नोट डाउन कर रहे हैं, अमाउंट, फिर हम यहाँ पे क्या नोट डाउन किए, पर्टिकुलर, फिर हम यहाँ पे क्या नोट डाउन किए, अमाउंट। अमाउंट के लिए मैंने कौन सा साइन बना दिया, रुपीस वाला, कोई टेंशन नहीं। देख लो क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्स वाई आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, मतलब 3/5 और 2/5 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल क्या दिया था, 8 लाख 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के लिए क्या था, 5% पर एनम। सैलरी किसको मिल रहा था, वाई को मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 60,000 पर एनम, पूरे साल भर की सैलरी। फिर नेट प्रॉफिट क्या बोला था, 2,40,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है, माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है डेबिट साइड में, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, ठीक है। तो सैलरी जो थी वो पहले पे हो चुकी थी, वो आप चाहो तो आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था 2,40,000 में 60,000 प्लस करके यहाँ शो कर दो, तब सैलरी यहाँ लिख सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, प्लस नहीं किया था। अब मैं प्लस करके भी समझाता हूं ताकि दोनों तरीके से आप समझ जाओ, ठीक है। और प्रोविजन क्या करना है, प्रोविजन का मतलब क्या है, रिजर्व है। तो रिजर्व प्रोविजन फंड एक जैसे हैं, आपके गुल्लक के तरीके से। सीधे शब्दों में अभी आप ऐसे ही समझो तो आपको शायद समझ आएगा। जैसे आप पिगी बैंक बनाते हो, अपने घर में जरूरत पड़ा, आपने फोड़ा और उसको यूज कर लिया, वैसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, फंड, रिजर्व, प्रोविजन बना के रखते हैं, जरूरत पड़ने पे उन पैसों को वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और ये प्रोविजन और रिजर्व और फंड जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब आपके प्रॉफिट का एक हिस्सा उसमें डाल दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखते बेटा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट क्या शो किया, 2,40,000 प्लस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, 60,000।
क्यों? क्योंकि सैलरी पहले से क्या हो चुकी थी, माइनस हो चुकी थी। उसको प्लस करके मैं यहाँ शो कर दिया, कितना आया 3 लाख रुपीस, ये मैंने यहाँ नोट डाउन किया। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्या क्या नाम था पार्टनर्स का, एक्स और वाई। जब इन्होंने कोई अमाउंट ड्रॉ नहीं किया है तो क्या इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ बनता है? नहीं। बाहर जाओ, डैश करके छोड़ दो, डेबिट साइड में आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा यहाँ, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्या क्या नाम थे पार्टनर के, एक्स और वाई। क्या क्या था इनका जो कैपिटल का अमाउंट था, वो एक्स के लिए था 1 लाख, वाई के लिए था 6 लाख रुपीस, इनटू, ठीक है, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% पर एनम। तो इनटू 5% और इनटू 5% दोनों को सेम मिलने वाला है। तो 1 लाख का जब आप 5% कैलकुलेट करोगे तो क्या कैलकुलेट होके आता है, 40,000। कैसे आता है सर? ऐसे आता है बेटा, 1 लाख का 10% क्या होता है, 80,000, और 5% मतलब आधा, तो 80,000 का आधा कितना हो गया, 40,000। 2.5% मतलब उसका भी आधा, 20,000, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो, 1.25% मतलब उसका भी आधा, 10,000। तो बेटा लंबा चौड़ा नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना सिखा भी रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 6 लाख का 10% कितना आता है, 60,000। तो 5% मतलब हाफ, आधा, तो 60,000 का आधा कितना हो गया बेटा, 30,000। ये लो निकाल लिए, वेरी गुड। तो 40,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 70,000। हमने क्या किया, उधर कॉलम में शो कर दिया। अब हम सेकंड चीज यहाँ पे लिखेंगे, टू सैलरीज अकाउंट। तो देखो बेटा, सैलरीज अकाउंट में मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ एक्स और वाई। क्या एक्स को सैलरी मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। वाई को मिल रहा था? हाँ मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 60,000। तो आउटर कॉलम में कितना शो करूं, 60,000 कर देना है, कर दिया, ठीक है। अब आते हैं टू कमीशन अकाउंट। देखो टू कमीशन अकाउंट, क्या किसी को कमीशन मिल रहा था? क्या नहीं मिल रहा था, डैश करके छोड़ दो। और रिजर्व के जगह पे क्या था यहाँ पे, टू प्रोविजन अकाउंट था। क्या था? टू प्रोविजन अकाउंट। और प्रोविजन कैसे बनाना है बेटा, नेट प्रॉफिट था कितना, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट था 3 लाख और 3 लाख, उसका कितना परसेंट बनाना है, 5%। फिर से कैसे, तो सर 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आधा कर देंगे, वेरी गुड। 3 लाख का 10% कितना होता है, 3 लाख का 10% 30,000, और उसका आधा कितना होता है बेटा, ठीक है 15,000। तो ये बाहर हमने शो कर दिया 15,000। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इधर 5 पॉइंट लिखने होते हैं हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने पूरे पॉइंट जो थे वो नोट डाउन कर दिया, क्योंकि शुरू में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है यहाँ पे लॉस वाला, वो जब प्रॉफिट आया तो इधर नहीं आएगा, अगर लॉस आता तो प्रॉफिट उधर नहीं आता, ठीक है। तो ये शुरू के 4 पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का, ठीक है। करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेबिट साइड में 70,000, 60,000, 15,000, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 15,000 1,45,000, और क्रेडिट साइड का टोटल दिख रहा है 3 लाख। तो सर 1,45,000 और 3 लाख में से 3 लाख ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये हम यहाँ पे आ गए। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 3 लाख। तो हमने ये टोटल किया, क्रेडिट साइड का हमारा टोटल क्या कैलकुलेट होके आ रहा है, 3 लाख कैलकुलेट होके आ रहा है। हमारे डेबिट साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए बच्चे लोग, हमारे डेबिट साइड का टोटल भी आना चाहिए 3 लाख। लेकिन आ कितना रहा था, 1,45,000 आ रहा था। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3 लाख में से 1,45,000, और बचा हुआ अमाउंट जो है वो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्रॉम एप्रोप्रिएशन है, उसको उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या नाम से, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। उसको डिस्ट्रीब्यूट किस नाम से कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिखा हुआ है, और किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। कितना अमाउंट आ रहा है, तो 3 लाख में से 1,45,000 माइनस करेंगे तो 1,55,000 यहां से आ रहा है। ये 1,55,000 का जो अमाउंट है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, इनका रेशियो हो जाएगा 3/5 एक्स का, और वाई का रेशियो हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से कैंसिल करते हैं, 5 का टेबल सबको याद है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो क्या है बेटा 31,000। यहाँ पे भी जब कैंसिल करेंगे तो 31,000, 31,000 into 3, सर नहीं आता कैलकुलेट करने, 30 30 30 3 बार 90, 1 1 1 3 बार 3, 90 प्लस 3 93, तो यहाँ आ गया बेटा 93,000, ठीक है। फिर 31 into 2 30 30 60, 1 1 2 62,000। तो ये देखो x के लिए प्रॉफिट आया
93,000 और y के लिए प्रॉफिट आया 62,000 रुपीस। तो देखो क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। वापस इस चीज को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा नेट प्रॉफिट जो था हमने हमारे क्रेडिट साइड में नोट डाउन कर लिया 3 लाख रुपीस, 2,40,000 प्लस 60,000 सैलरी थी y की को। और उसके बाद क्या लिखा हमने, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था इसलिए डैश करके छोड़ दिया, वेरी गुड। डेबिट साइड में आ गए, फिर हम डेबिट साइड में हमने क्या किया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, x का कैपिटल था 8 लाख, 5% उस पे क्या था इंटरेस्ट था मतलब 40,000, y का कैपिटल था 6 लाख, 5% उस पे इंटरेस्ट था मतलब कितना 30,000। टोटल हमने उसको किया इनर कॉलम पे तो हुआ 70,000, आउटर कॉलम पे शो कर दिया। टू सैलरीज अकाउंट, x और y में किसको सैलरी मिल रही थी, x को मिल रही थी नहीं मिल रही थी सॉरी, y को मिल रही थी कितनी 60,000, तो उसको हमने इनर कॉलम से टोटल किया, आउटर कॉलम में शो कर दिया 60,000। टू कमीशन अकाउंट, किसी को नहीं मिल रहा है कमीशन, हमने इसको क्या किया यहां पे डैश करके छोड़ दिया। टू प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन के लिए क्या बोला था, प्रोविजन के लिए बोला हुआ था कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसका 5% प्रोविजन हमको बनाना है, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट टोटल एक्चुअल कितना था, हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट था बेटा 3 लाख रुपीस, 2,40,000 प्लस 60,000, तो 3 लाख का 5%, तो हमने कैलकुलेट करना सिखा दिया आपको। 3 लाख का 10% इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होता है 30,000, उसका आधा 5% मतलब कितना हो गया 15,000, वो आपने बाहर शो कर दिया। अब हमने क्या चेकआउट किया, हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 3 लाख। वहां से हमने हमारे डेबिट साइड के लिए 1, 2 और 3 थे 1,45,000 टोटल माइनस किया, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होके आया 1,55,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x और y को, ठीक है। तो x और y को 1,55,000 इंटू 3/5 एंड y को 1,55,000 इंटू 2/5, ये हमने क्या किया कैलकुलेट किया। तो x के लिए डिविजिबल प्रॉफिट 93,000 और y के लिए डिविजिबल प्रॉफिट 62,000, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बन गया बेटा क्वेश्चन, ऐसा था क्वेश्चन। देखो इस पर्टिकुलर जो मैं टी.एस. अग्रवाल की बुक पर बता रहा हूं उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन 6 में से 2 जो अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको शायद समझ नहीं आते वो क्वेश्चन मैंने बता दिया है। बचे हुए 4 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर खुद कोशिश करना है कि आप बनाओ। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है नहीं बन रहा है, कमेंट बॉक्स में आओ, बताओ सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसके कुछ सॉल्यूशन है, हो सकता है हम आपको वो चीजें शेयर करें, हम आपको वो चीजें बताएं, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, तो यहां तक आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां तक आपको अपना पूरा काम कंप्लीट करके रखना है। तो आज के लिए इतनी सारी चीजें आपके लिए, ठीक है। आप मेरे वीडियो को प्रॉपर देखो, उसको अपने दोस्तों को शेयर करो। अच्छा लग रहा है बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ और चीजें आप चाहते हो तो कमेंट करो ताकि हम उन चीजों को अपडेट कर पाए, ठीक है। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, ओके, थैंक यू सो मच।